आरंभी की, हमारी डॉक्टर आरंभी जो है ना, वो सही के लिए डटकर उसके साथ खड़ी रहती है, फिर भले ही उसको अपने परिवार के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। ऐसे में नायरा के परिवार के साथ किस तरह उसके ससुराल में गलत हो रहा था। जी हाँ, दहेज की मांग की गई और दहेज के पैसे लिए गए। अब क्या राज और नायरा की ये शादी रुकवा पाएगी आरंभी? मेरी फैमिली से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। दहेज लेने वालों से दिखाई देते हैं हम लोग आपको। नायरा के पेरेंट्स ने उसे सिर्फ एक गिफ्ट दिया है, हमने बस एक्सेप्ट किया है। छोटे पर्दे की शादी में सियापा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे शादी हो जाए तो समझ लेना संसार की सारी साजिशें खत्म हो चुकी हैं। नायरा की शादी में एक हंगामा बर्पा हो गया है और ये पहली शादी होगी जहां पुलिस और प्रेस एक साथ पहुंच जाएंगे ताकि टंडन परिवार का सच दुनिया को दिखा सके। आरंभी ने नायरा को बता दिया है कि राज के परिवार ने उसके माता पिता से दहेज में 100 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसके बाद तो नायरा फायर हो जाती है। वो पुलिस और प्रेस वालों से गुहार लगाती है कि इन लोगों को इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बीच में ध्रुव भी आ जाता है नायरा का सपोर्ट करने के लिए। ध्रुव के भी नजरों में दहेज एक क्राइम है, जिसकी सजा मिस्टर एंड मिसेस टंडन को मिलनी ही चाहिए। तो नायरा को दहेज के बारे में पता चल गया है और सबको ऐसा लगता है कि नायरा बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, सीधी है, कुछ नहीं बोलेगी, चाहे गलत हो या सही हो। बट एक्चुअली में नायरा वैसी नहीं है। सो नायरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने लिए फाइट कर रही है। दैट जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। राज बहुत उदास हो जाता है अपनी शादी में, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि नायरा के परिवार से दहेज लिया गया है। डिंपल तो कहती है कि यह सिर्फ एक गिफ्ट है और इसी सुर में मिस्टर टंडन अपनी ताल मिलाते हुए भी नजर आए। आरंभी बहुत समझाने की कोशिश करती है नायरा को कि राज को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, वो बिल्कुल अनजान है, मगर नायरा को आरंभी पर भरोसा नहीं होता। एक तरह से नायरा का अब सबसे भरोसा टूट चुका है। सो बेसिकली आरंभी दीदी मुझे समझा रही हैं कि राज को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, राज एक बहुत ही अच्छा लड़का है और नायरा मतलब मैं उनकी बात मानूं, बात सुनूं। बट नायरा ना सबसे ज़्यादा इस घर में आरंभी दीदी पे ही भरोसा करती थी। बट जब नायरा को पता चला कि आरंभी दीदी को इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता था और उन्होंने भी मुझसे आकर बात नहीं करी, तो नायरा पूरी डिसअपॉइंट हो चुकी है। सो अब नायरा का लाइफ में मतलब ऐसे ट्रस्ट ही टूट चुका है पूरा, तो अब वो किसी की नहीं सुनना चाहती। सो डिस्गाइज लुक का तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, उनकी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। बट ध्रुव ऑफकोर्स ध्रुव साथ दे रहा है कि क्राइम इज़ क्राइम, डजेंट मैटर कि वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फॉर ध्रुव एंड फॉर नायरा क्राइम इज़ क्राइम, वैसा है। येस, मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है, एक्चुअली मुझसे भी ज़्यादा हैवी है और बहुत ही मुश्किल है इसे कैरी करना। इसके लिए मैंने आधे सीन्स के बाद अपनी चुन्नी भी हटा दी है सर से, क्योंकि वो बहुत हैवी थी। बट या ये लुक मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, उतना ही टफ भी है कैरी करने के लिए। बट अगर आप सबको सुंदर लग रहा है तो या मेहनत सक्सेसफुल। राज और नायरा की अब शादी होगी या नहीं, ये तो आरंभी के हाथ में है, क्योंकि आरंभी ने अगर मामले को संभाल लिया तब तो इन दोनों की शादी हो ही जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।